हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है अति महत्वपूर्ण क्लास के अंदर करंट अफेयर्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके और साइंस का सुपड़ा साफ करने के लिए आपके बीच में आ चुका हूं। नोटबुक पेन अपने हाथ में रखिएगा। अगर पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है तो दोस्तों मेहनत करनी होगी, पसीना बहाना होगा, और जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास रचेगा। आप इतिहास रचने वाले हो, आप इतिहास बदलने वाले हो। तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। प्रहलाद, रंजन, विनोद, प्रीति, गोपाल, रामकिशन, रामू, ओमकार, नीरज, अनिल, सभी का दिल खोलकर स्वागत है दोस्तों। और तुम तो वैसे भी मेरे मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हो भी नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 16 फरवरी 2022 दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। और सुन ले पड़ोसी, डीजे तो तेरे घर के आगे ही बजने वाला है। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। तेलंगाना में आज मनाया जाएगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला मेदराम यात्रा। 12 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। कनाडा में 50 सालों में पहली बार इमरजेंसी एक्ट किया गया लागू। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान सबसे आगे। किशनगंज में भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी करेगा स्थापित। सीबीआई ने 22,000 से अधिक बैंक धोखाधड़ी का मामला में एबीसी शिपयार्ड के खिलाफ दर्ज किया केस। 22,842 करोड़ का चूना। आंध्र प्रदेश पुलिस ने गांजे की खेती को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन किया शुरू। तुर्की देश ने अपना नाम बदलकर तुर्की किया। बजाज समूह के पूर्व अध्यक्ष और पद्म भूषण सम्मानित उद्योगपति राहुल बजाज का हुआ निधन। जनवरी 2022 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का का किया उद्घाटन। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना मां, पूरा करके तेरा शेर सेंडी दिखलाएगा। सुनिए दोस्तों, सोच बदलने से सितारे बदल जाएंगे, निगाहें बदलने से नजारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदलोगे किनारे बदल जाएंगे। क्या कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, दिशा बदलोगे किनारे बदल जाएंगे। कुल मिलाकर एक बार अपना लक्ष्य तय कर लीजिए, फिर लक्ष्य को वापस मत बदलिए। फिर दोस्तों केवल और केवल उस लक्ष्य को पाने के लिए रास्तों को दोस्तों बदलिएगा। अगर वो रास्ता आपको असफल करता है तो दूसरा रास्ता अपनाइए, लेकिन लक्ष्य को मत बदलिए। लक्ष्य एक तय कर लीजिए। अर्जुन के तीर सा लक्ष्य हो दोस्तों, और हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। और याद रखना उस लाइन को, मैं फिर आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर उठाओ गांडीव, और अब की बार इस पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है। क्या करके आना है दोस्तों? अगर मेहनत कर सकते हो तो आपका स्वागत है क्लास के अंदर। अगर पसीना बहा सकते हो, बिना पसीना बहाए तक तो ताज नहीं मिलेंगे। और ध्यान रखना, अगर कुछ पाना है तो पसीना बहाना पड़ेगा। बिल्कुल सभी का स्वागत है। अति महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत सारा कंटेंट आपको आज जानने को मिलने वाला है। चलिए पहला सवाल देखिए। 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मेदराम यात्रा त्योहार का आयोजन किया जाएगा? बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या लिखो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला लिख लो। अगर आपसे पूछ ले मेदराम यात्रा, क्या मेदराम यात्रा जो त्योहार है दोस्तों, मेदराम यात्रा त्योहार लिखिएगा। पहली बात तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला, क्या भारत का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार, भारत
भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला वो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मेदराम जात्रा त्योहार। अगर पूछे पहला कौन सा है, तो पहला दोस्तों कुंभ मेला। कौन सा है? कुंभ का जो मेला है ये दोस्तों पहला है। और दोस्तों दूसरा अगर आपसे पूछ ले तो मेदराम जात्रा त्योहार कहां पर, लिखना दोस्तों तेलंगाना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तेलंगाना के अंदर। अगर आपसे पूछे कि तेलंगाना में कौन सा समुदाय, तो लिखना दोस्तों कोया जनजाति। कौन सी जनजाति है? कोया जनजाति के द्वारा तेलंगाना के अंदर इस दोस्तों त्योहार को मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन, कौन सा राज्य? तेलंगाना। भारत का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार पहले नंबर पर कौन है? पहले पर दोस्तों ध्यान रखिएगा वो है कुंभ का मेला। और अगर पूछे आपसे कौन सी जनजाति है, कोया जनजाति के द्वारा। इसे दोस्तों आदिवासी या जनजातियों का त्योहार भी इसे कहा जाता है। तो नोट करना, इसे आदिवासी या दोस्तों जनजाति जो है इनका त्योहार भी इसे कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कब इसे मनाया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इसे माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। क्या? जो माघ माह है, जो फरवरी का माह है दोस्तों, इसकी जो पूर्णिमा है इस दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि इस त्योहार में होता क्या है, तो दोस्तों अन्यायपूर्ण जो आपके शासन था उसके खिलाफ दोस्तों एक मां और एक बेटी, एक मां और बेटा दोस्तों, ये कौन सा समुदाय? कोया जनजाति। इस जनजाति का एक मां और एक बेटी जो है वो अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ खड़ी हुई थी। उनके संघर्ष के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। तो दोस्तों नोट कर लेना, अगर आपसे पूछे ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो नोट करना अन्यायपूर्ण शासन। क्या? अन्यायपूर्ण शासन जो है, अन्यायपूर्ण जो शासन है दोस्तों, इस अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ, अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ मां और बेटी ने जो संघर्ष किया है, क्या खिलाफ मां और बेटे ने जो संघर्ष किया है, इस संघर्ष का जो प्रतीक है वो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मेदराम जात्रा त्योहार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तेलंगाना, दूसरा कोया जनजाति, तीसरा दोस्तों आदिवासी जनजातीय त्योहार, चौथा क्वेश्चन है माघ पूर्णिमा के दिन, और पांचवा क्वेश्चन दोस्तों अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये दोस्तों इसका आंसर है। और भारत का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है, वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो मेला है आपके कुंभ का मेला। कौन सा? कुंभ का मेला। और ये दोस्तों आपके कौन सा? मेदराम जात्रा त्योहार, ये आपके सामने। अगला क्वेश्चन, बथुकम्मा फेस्टिवल। बथुकम्मा दोस्तों कहां पर? तेलंगाना। कहां? तेलंगाना। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों फूलों का त्योहार। क्या बोलते हैं? फूलों का त्योहार इसे कहा जाता है। तो बथुकम्मा फेस्टिवल, इसे फूलों का त्योहार कहते हैं। और किस राज्य का है? तेलंगाना राज्य का। अगला क्वेश्चन है थाईपुसम फेस्टिवल। तो थाईपुसम फेस्टिवल दोस्तों ये लिखना तमिलनाडु। कहां का है? तमिलनाडु का है थाईपुसम फेस्टिवल। और अगर आपसे पूछे कौन से रंग के कपड़े? पीले रंग के कपड़े। कौन से? पीले रंग। और दोस्तों जीव के अंदर सुई चुबोते हैं किस त्योहार में? थाईपुसम त्योहार के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, धानु जात्रा फेस्टिवल, ये दोस्तों कहां पर? उड़ीसा। कहां? उड़ीसा के अंदर है धानु जात्रा फेस्टिवल। और अगर आपसे पूछे कि भाई उड़ीसा में धानु जात्रा और इसी के साथ में एक और है नुआखाई फेस्टिवल। कौन सा है? नुआखाई फेस्टिवल। ये भी दोस्तों कहां पर है? ये भी ध्यान रखना उड़ीसा में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, अगर आपसे पूछे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है ये दोस्तों कहां पर है, तो लिखना, ये लिखिएगा, ये दोस्तों हैदराबाद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं दोस्तों आपसे, ये सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा रसगुल्ला। अगर पूछे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहां स्थित है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा हैदराबाद के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछे कितनी इसकी दोस्तों ऊंचाई है, 216 फीट। किसकी मूर्ति है? संत रामानुजाचार्य। किसकी है? संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। 216 फीट इसकी ऊंचाई है, हैदराबाद के अंदर दोस्तों स्थित है। सिमोन, अगर आपसे पूछे सिग्मो फेस्टिवल, क्या है? सिग्मो फेस्टिवल जो है ये दोस्तों लिखिएगा, ये है गोवा के अंदर। कहां है? गोवा के अंदर है सिग्मो फेस्टिवल।
स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में दोस्तों। अगर पूछे धानु यात्रा फेस्टिवल उड़ीसा में, नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा में। अगर पूछे दोस्तों थाई पुसम जो है ये आपके तमिलनाडु में, और बथुकम्मा अगर आपसे पूछे तो वो ध्यान रखिएगा तेलंगाना के अंदर। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में छाप दो। तेलंगाना जो राज्य बना था उस राज्य का गठन जो है कब हुआ? छाप के बताओ। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है। अगर आपसे पूछे नेशनल प्रोडक्टिविटी जो डे है दोस्तों, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, आज की क्लास लल्लन टॉप क्लास है, ध्यान रखिएगा ना। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है, पहली बात तो। दूसरी बात है क्यों मनाया जाता है? तो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इसे बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा? नवाचार। क्या नवाचार? नई नई तकनीक जो है इनका दोस्तों उपयोग करना पड़ेगा, साइंस टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, और दोस्तों प्रोडक्टिविटी जो है इसको बढ़ाना पड़ेगा। और 2 जून 2014, क्या अगर आपसे पूछे तेलंगाना की स्थापना कब होती है? तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 12 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस बनाते हैं। 13 फरवरी को ध्यान रखिएगा विश्व रेडियो दिवस। कौन सा? विश्व रेडियो दिवस। और राष्ट्रीय महिला जो दिवस है ये दोस्तों अगर आपसे पूछे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाते हैं विश्व रेडियो दिवस और दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस है। और अगर आपसे पूछे नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाते हैं दोस्तों? ये 12 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल स्टार्टअप डे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 16 जनवरी कब बनाते हैं? 16 जनवरी को दोस्तों ध्यान रखिएगा। और ये पहली बार पहला प्यार बड़ा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। हां, अगर तुम भूलना चाहो तो भी दोस्तों नहीं भूल पाओगे अपने पहले प्यार को। जैसे ही दोस्तों मैंने कहा पहला प्यार, तुम्हारे दिमाग में दोस्तों अपने आप उसकी फोटो बन गई होगी, है ना। तो ये पहला है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे नेशनल स्टार्टअप डे पहली बार दोस्तों बनाया गया 16 जनवरी के दिन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस है, ये 2021 में पहली बार दोस्तों बनाया गया था, और ये बनाया गया 23 जनवरी। कब बनाया गया? 23 जनवरी को दोस्तों बनाया गया सुभाष चंद्र बोस जो है उनके दोस्तों जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिख लीजिएगा, सुभाष चंद्र जो बोस हैं इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस है, 4 फरवरी को बनाते हैं दोस्तों विश्व कैंसर दिवस है। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा 2 फरवरी को बनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। और अगर आपसे पूछे 2 फरवरी 1971 कौन सा समझौता? रामसर कन्वेंशन। कौन सा? रामसर कन्वेंशन। और भारत के अंदर कितनी रामसर साइट है? 49। कितनी दोस्तों? भारत में अगर आपसे पूछे कितनी रामसर साइट है? 49। अगर भारत में पूछे आपसे कितनी वर्ल्ड हेरिटेज है, कमेंट बॉक्स में बताओ कितनी वर्ल्ड हेरिटेज है भारत के अंदर। अगर आपसे पूछे भारत में कितनी अमूर्त धरोहर है, क्या है? भारत में कितनी अमूर्त धरोहर है? इंटेंजिबल साइट है। देखो भारत में रामसर साइट तो 49, कितनी है? 49। अगर रसगुल्ला पूछ ले आपसे कि भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों भारत के अंदर वर्तमान में 40 दोस्तों विश्व धरोहर है। और अगर पूछे कितनी अमूर्त धरोहर है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों भारत के अंदर अगर आपसे पूछे कितनी अमूर्त धरोहर है, 14 दोस्तों ध्यान रखिएगा भारत में वर्तमान में इंटेंजिबल साइट है, अमूर्त धरोहर। अगर पूछे लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज दोस्तों, ये ध्यान रखना धोलावीरा। कौन सी? धोलावीरा। लेटेस्ट इंटेंजिबल साइट दोस्तों दुर्गा पूजा आपके पश्चिम बंगाल के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2022 के जनवरी महीने के लिए किसे पुरुष श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मंथ
चुना है? अगर आपसे पूछ ले, पहली बात तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? दुबई के अंदर। और दुबई कहां है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात। अपनी खोपड़ी को घुमाओ, दुबई विश्व की पहली पेपरलेस सरकार। लिखना। अब पहला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपसे पूछे विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कहां है? संयुक्त अरब अमीरात में विश्व की पहली पेपरलेस सरकार। गोल्डन वीजा, ये दोस्तों कहां का? ये गोल्डन वीजा भी ध्यान रखिएगा, 10 वर्ष। कितने का? 10 वर्ष का दोस्तों। कौन सी सरकार? आपके संयुक्त अरब अमीरात। अगर आपसे पूछे दोस्तों संयुक्त अरब जो अमीरात है, अगर पूछा जाए आपसे कि दोस्तों T20 वर्ल्ड कप और आईपीएल दोस्तों कहां हुआ था, तो T20 वर्ल्ड कप और आईपीएल जो है ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात में। और मंगल मिशन कौन सा है? कमेंट बॉक्स में छाप दो कि संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन दोस्तों कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2 महीने का 2022 का प्लेयर ऑफ द दोस्तों मंथ। तो जनवरी महीने में प्लेयर ऑफ द जो मंथ है वो दोस्तों ध्यान रखिएगा कीगन पीटरसन। किसको? कीगन पीटरसन जो है इन्हें दोस्तों चुना गया। अगर आपसे पूछे किसे चुना गया तो ध्यान रखिएगा कीगन पीटरसन को दोस्तों प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी महीने का दोस्तों चुना गया। और अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछे कहां के रहने वाले? दक्षिण अफ्रीका। कहां? दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों ये रहने वाले, ध्यान रखिएगा। और इन्हें चुना गया दोस्तों जनवरी महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कीगन पीटरसन जो है ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। और अगर पूछे पहली बार दोस्तों पिछली जनवरी में पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो ऋषभ पंत। ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे पहली बार दोस्तों प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021 के अंदर किसे चुना गया था, तो लिख लेना ऋषभ पंत को दोस्तों चुना गया। किसको? ऋषभ पंत को चुना गया था जनवरी 2021 में पहली बार दोस्तों प्लेयर ऑफ द मंथ। और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मंगल मिशन का नाम है दोस्तों होप मिशन। कौन सा है? तो अगर आपसे पूछे कि भाई संयुक्त अरब अमीरात के मंगल मिशन को क्या बोलते हैं, यह है दोस्तों होप मिशन। आईसीसी वुमेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये लिखना स्मृति मंदाना। ये सवाल आपको देखने को मिलेगा पेपर के अंदर दोस्तों। स्मृति मंदाना जो है इन्हें आईसीसी वुमेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहां पर है? दुबई के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। और कौन इसके अध्यक्ष हैं? ग्रेग बर्कले। ध्यान रखिएगा ग्रेग बर्कले दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, पीआर सिरजेस। अगर आपसे पूछे पीआर सिरजेस कौन है? गोलकीपर। कौन दोस्तों? गोलकीपर। और अगर पूछे आपसे सन 2021 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार ये 2021 में इन्हें दिया गया। अगर ये पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि पीआर सिरजेस जो है, क्या पीआर सिरजेस जो है अगर पूछा जाए दोस्तों आपसे, ये गोलकीपर तो है ही, इसके साथ में इन्हें अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले एक पुरस्कार मिला था। और वो पुरस्कार कौन सा था? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। कुछ दिनों पहले ही एक और पुरस्कार गोलकीपर के रूप में इन्हें दिया गया था। चलो देखते हैं कौन कौन बताएगा, एक बार छाप के बताओ। कुछ दिनों पहले अजाज पटेल तो छोड़ो आप, है ना, पहले ये बताओ कुछ दिनों पहले इन्हें जो पुरस्कार मिला, क्या इन्हें पुरस्कार मिला दोस्तों, वो पुरस्कार जो है कौन सा पुरस्कार था? कुछ दिनों पहले इन्हें दोस्तों दिया गया था। जल्दी, अरे छाप के बताओ जल्दी जल्दी, गोली की तरह गोली की तरह गोली की तरह। अरे एक का भी सही आंसर नहीं। अरे मेजर ध्यानचंद तो लिख दिया मैंने। इससे पहले इन्हें कौन सा पुरस्कार है? बड़ा फेमस पुरस्कार मिला था अभी, जो रानी रामपाल के बाद इन्हीं को मिला था।
वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर, छाप लो मेरे मुझे हुए चुनो, लिखो वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार, क्या वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार भी किसको मिला है? ये पुरस्कार भी पीआर श्रीजेश को दिया गया। और इसके साथ में पद्मश्री, कौन सा? पद्मश्री जो पुरस्कार है ये भी दोस्तों किसको मिला? पीआर श्रीजेश को दिया गया। अजाज पटेल की बात करें, ये रसगुल्ला कहां का है? ये दोस्तों न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है। इसने एक ही मैच में कितने विकेट लिए दोस्तों? 10 विकेट लिए हैं। और लिख लेना किसके खिलाफ लिए? भारत के खिलाफ दोस्तों इसने 10 विकेट लिए थे। और इसका जन्म कहां हुआ है? इसका जन्म दोस्तों मुंबई के अंदर हुआ। तो अजाज पटेल न्यूजीलैंड का बॉलर है, एक ही मैच में 10 विकेट लिए, भारत के खिलाफ लिए और दोस्तों जन्म हुआ है मुंबई के अंदर। अगला क्वेश्चन, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? पहली बात तो सौभाग्य योजना कौन सी योजना है? क्या कौन सी योजना है? दूसरा बात दोस्तों, कौन सा राज्य सौभाग्य योजना के द्वारा सौर ऊर्जा से बिजली दोस्तों प्रदान करने में सबसे आगे है? पहला क्वेश्चन नोट करना, सौभाग्य योजना, इसकी फुल फॉर्म है सहज बिजली हर घर योजना। क्या है? सहज बिजली हर घर योजना, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। अगर आपसे पूछ ले कि सौभाग्य योजना कब स्टार्ट होती है? 25 सितंबर 2017। कब स्टार्ट होती है? 25 सितंबर 2017 को दोस्तों सौभाग्य योजना स्टार्ट की गई। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य दोस्तों हर घर बिजली कनेक्शन पहुंचाना, ये दोस्तों इसका उद्देश्य है कि हर घर बिजली का जो कनेक्शन है वो दोस्तों पहुंच जाना चाहिए। तो सौभाग्य योजना कब स्टार्ट होती है? सहज बिजली हर घर योजना 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट होती है। हर घर बिजली पहुंचाना उद्देश्य है। और दोस्तों सोलर एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में विश्व भारत इंडिया में दोस्तों पहले स्थान पर। क्या अगर आपसे पूछे कि भाई सौर विद्युतीकरण, इसका मतलब यह है दोस्तों कि सोलर एनर्जी के द्वारा, क्या सोलर एनर्जी के द्वारा दोस्तों, सोलर एनर्जी के द्वारा विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराने के मामले में दोस्तों पहले स्थान पर पूरे भारत के अंदर है राजस्थान। क्या पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे पर दोस्तों ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ है और तीसरे पर लिखिएगा, तीसरे पर है दोस्तों उत्तर प्रदेश है। तो पहले स्थान पर महारो राजस्थान, दूसरे स्थान पर महारो छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर महारो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है ये तीसरे स्थान पर। 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट होती है सौभाग्य योजना। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सहज बिजली हर घर योजना, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। हर घर बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराना, ये इसका दोस्तों उद्देश्य है। सौर विद्युतीकरण में राजस्थान पहले पर, दूसरे पर छत्तीसगढ़ और तीसरे पर दोस्तों है उत्तर प्रदेश। क्या पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे पर दोस्तों छत्तीसगढ़ है और तीसरे पर ध्यान रखिएगा तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। सहज बिजली हर घर योजना। अगला, दिमाग की बत्ती जलाने वाला बल्ब। क्या ये दोस्तों ये है दिमाग की बत्ती जलाने वाला बल्ब। आइए देखिए चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना आपको याद है? अरे याद करो, 1 मई 2021 स्टार्ट हुई थी दोस्तों राजस्थान। कहां हुई थी? राजस्थान में। और मैंने आपको कहा था इस योजना का उद्देश्य है दोस्तों मुफ्त में निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराना। और कितने का दोस्तों? 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा जो है ये दोस्तों इसके अंदर उपलब्ध होता है। 1 मई 2021 को राजस्थान में दोस्तों स्टार्ट होती है। प्रोजेक्ट बोल्ड, अरे बांस का उत्पादन, याद करो बंबू दोस्तों। क्या बंबू जो है बांस का उत्पादन बढ़ाने के लिए राजस्थान के उदयपुर से दोस्तों एक कार्यक्रम स्टार्ट होता है। इस कार्यक्रम का नाम है प्रोजेक्ट बोल्ड। क्या नाम है? प्रोजेक्ट बोल्ड। अगला क्वेश्चन, सूर्य पर ऊर्जा का सोर्स है या फिर सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में दोस्तों
इतनी ऊर्जा कहां से आ रही है? नाभिकीय संलयन। लिख लो, बड़ा भैया बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य पर ऊर्जा का दोस्तों स्रोत क्या है, तो लिख लेना नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन दोस्तों ये ऊर्जा का सोर्स है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये मिलकर दोस्तों हीलियम, और इसके साथ में ऊर्जा दोस्तों बाहर निकल रही है। तो अगर आपसे पूछे सूर्य पर ऊर्जा का सोर्स क्या है? नाभिकीय संलयन दोस्तों ये ऊर्जा का सोर्स है। अगला, कल्याण सिंह, इन्हें दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला है? इन्हें ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? पद्म विभूषण। कल्याण सिंह दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजस्थान के, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के दोस्तों राज्यपाल हैं, और इन्हें 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ना दोस्तों। कल्याण सिंह। हाल ही में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी, फिर कह रहा हूं दोस्तों, आज की क्लास को आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लगाइएगा, हर सवाल अति महत्वपूर्ण है। देखो सवाल पूछा है, रेल मंत्रालय ने कहां पर सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो अगर आपसे पूछे कौन सा मंत्रालय, तो दोस्तों रेल मंत्रालय। आप ये जितने भी खिलाड़ी देख रहे हो ना दोस्तों, जैसे सुशील कुमार है, रवि दहिया है, बजरंग पूनिया है, साक्षी मलिक है, ये जितने भी कुश्ती के खिलाड़ी हैं कहीं ना कहीं दोस्तों किससे जुड़े हुए हैं? रेल मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। ये रेलवे के दोस्तों कर्मचारी रहे हुए हैं। तो रेल मंत्रालय ने कुश्ती को और प्रमोट करने के लिए दोस्तों क्या किया है? रेल मंत्रालय ने सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी, क्या रेल मंत्रालय ने भारत की सबसे बड़ी कुश्ती जो अकादमी है, ये कुश्ती अकादमी स्थापित करने की सोची है। और ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी जो है दोस्तों, ये दिल्ली के किशनगंज, कहां? दिल्ली के किशनगंज के अंदर इसे दोस्तों स्थापित किया गया। तो अगर आपसे पूछे रेल मंत्रालय के द्वारा भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहां स्थापित होगी, ये दोस्तों दिल्ली के किशनगंज के अंदर स्थापित होगी। और मैंने आपको बता दिया, फिर लिख रहा हूं दोस्तों नाम आपके सामने। एक तो सुशील कुमार, क्या सुशील कुमार दोस्तों, इसके साथ में साक्षी मलिक, क्या है? साक्षी मलिक। और दोस्तों तीसरा नाम लिखिएगा रवि दहिया, क्या रवि दहिया। और एक नाम लिखिएगा बजरंग पूनिया, क्या बजरंग पूनिया। ये सबकी सब वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। याद करो, सुशील कुमार दोस्तों ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, वो थे कौन? सुशील कुमार। अगर आपसे पूछे, एक तो सिल्वर मेडल जीता इन्होंने, और एक दोस्तों ध्यान रखिएगा कांस्य पदक है। साक्षी मलिक सन 2016 का रियो ओलंपिक दोस्तों, और उसके अंदर कांस्य पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी दोस्तों रवि दहिया। सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल किसने जीता? रवि दहिया ने। और बजरंग पूनिया दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता दोस्तों? रवि, आपके बजरंग पूनिया जो है, इन्होंने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। तो अगर आपसे पूछे कहां पर है, तो किशनगंज के अंदर दिल्ली में दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कुश्ती जो अकादमी है, इसकी दोस्तों स्थापना रेल मंत्रालय के द्वारा की जाएगी। और यह है दोस्तों भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। नाम तो आप जानते ही होंगे, क्या ये दोस्तों कौन है? अश्विनी वैष्णव। एक सवाल आपसे पूछता हूं कि भारत को ओलंपिक में पहला पदक, सुनो, भारत को ओलंपिक में पहला पदक किस खिलाड़ी ने, किस खेल में और किस ओलंपिक में दिलवाया? कमेंट बॉक्स में छाप दो। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन है? तो लिखना दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति है। और इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध दोस्तों लिखना वेट लिफ्टिंग। किससे? वेट लिफ्टिंग से। और सन 2000 का सिडनी जो ओलंपिक है, क्या सन 2000 का
सिडनी जो ओलंपिक है, इस सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता और ये दोस्तों ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, क्या पहली भारतीय महिला है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। ध्यान रखिएगा इनका खेल कौन सा है, वेट लिफ्टिंग। दोस्तों सिडनी 2000 में इन्होंने कांस्य पदक जीता और अगर आपसे पूछे पहली भारतीय महिला है कांस्य पदक जीतने वाली। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये दोस्तों कहां स्थित है, पटना बिहार के अंदर राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। और अगर पूछे आपसे समुद्री गाय डुगोंग रिसर्च सेंटर कहां है, तमिलनाडु में। ध्यान रखना अगर पूछे डुगोंग कहां पर है तो डुगोंग दोस्तों ध्यान रखिएगा जो समुद्री गाय का है वो तो तमिलनाडु के अंदर है और डॉल्फिन वाला दोस्तों ध्यान रखिएगा पटना बिहार में। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कौन सा ओलंपिक है तो 1952 का हेलेंस्की ओलंपिक। कौन सा, हेलेंस्की ओलंपिक। हेलेंस्की किसकी राजधानी है, फिनलैंड की राजधानी। फिर मैंने पूछा कौन सा पदक है तो नोट कर लेना कांस्य पदक है। और मैंने पूछा कौन सा खिलाड़ी, केडी जादव। क्या, केडी जादव। कौन सा खेल, कुश्ती। कौन सा, कुश्ती। और भारत को ओलंपिक में पहला पदक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत को ओलंपिक में पहला पदक है केडी जादव ने कुश्ती के अंदर 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में कांस्य पदक दोस्तों दिलाया था। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुश्ती में कुल कितने पदक जीते हैं, एक तो दोस्तों ध्यान रखिएगा रवि दहिया। कौन सा मेडल जीता, सिल्वर। एक लिखिए बजरंग पूनिया। क्या, बजरंग पूनिया। इन्होंने दोस्तों कौन सा मेडल है, इन्होंने ब्रॉन्ज। तो कुश्ती में भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 2 पदक दोस्तों जीते कुश्ती के अंदर का, कुश्ती के अंदर 2 पदक। और दोस्तों रवि दहिया और ध्यान रखिए बजरंग पूनिया। भारत के रेल मंत्री कौन है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। कौन है, अश्विनी वैष्णव जो है ये दोस्तों भारत के वर्तमान में रेल मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कितने रुपए के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये देखो दोस्तों, मतलब भाई साहब भारत में दोस्तों धोखाधड़ी करने के भी नए नए तरीके। अब देखो एक दोस्तों जहाज निर्माण करने वाली कंपनी है, क्या जहाज बनाती है दोस्तों, शिप। क्या, शिप बनाती है जहाज। उस कंपनी का नाम है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड। मुंबई में दोस्तों इसका मुख्यालय है और जहाज बनाने का काम ये धूमधाम से करती है। इसने भाई साहब क्या किया, इसने देखो रसगुल्ला, इसने दोस्तों ये जहाज निर्माण करने वाली कंपनी है एबीजी दोस्तों शिपयार्ड लिमिटेड। ये दोस्तों बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। हर बार दोस्तों लिखा आता है कि इस साल बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, वो दोस्तों एबीजी शिपयार्ड ने कर दिया। कितने का घोटाला दोस्तों, 28 बैंकों को 22,842 करोड़ रुपए का लगाया चूना। क्या लगाया चूना, 22,842 करोड़। एक्चुअली में दोस्तों अब ये क्या बनाने वाली कंपनी है, ये दोस्तों जहाज बनाने वाली कंपनी है। इसने क्या किया दोस्तों, इसने पहले अपनी साख जमाई। क्या, पहले अपनी साख जमाई। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इसने मान लेते हैं दोस्तों 1 करोड़ रुपया उधार लिया और जितने महीने जितने दोस्तों दिन का कहा था उससे पहले ही वो पैसा जो है वो दोस्तों चुका दिया। किसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। एसबीआई को लगा ये तो भाई बहुत खतरनाक चीज है, मतलब समय से पहले पैसा दे रहा है। तो इसने दोस्तों खुद तो लोन दिया ही दिया, बाकी दोस्तों औरों से, जैसे आईडीबीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है दोस्तों, पीएनबी है, इनसे भी इसने लोन दिलवाया। और ये टोटल लोन दोस्तों कितने का था, ये था 22,842 करोड़ रुपया। कितना, 22,842 है। एसबीआई को लगा ये दोस्तों क्या बना रहा है, ये जहाज बना रहा है। क्या, जहाज बना रहा है, जबकि दोस्तों ये पैसा लेके फुर। क्या, पैसा लेके फुर। इसने
पैसा दोस्तों कहां लगा दिया, इसने पैसा जो है दोस्तों वो आपके और जितने काम है, जैसे ब्लैक मनी टाइप के जो काम है दोस्तों, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और एजीवी ये चूना लगाकर दोस्तों फुर्र हो गया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीआई में दोस्तों शिकायत करी है 2019 से और धीरे धीरे दोस्तों मामला खुलता गया और पता लगा है भाई साहब, ये जो आपकी जहाज बनाने वाली कंपनी है दोस्तों, इस कंपनी ने 22,842 करोड़ रुपए का चूना दोस्तों किसको लगा दिया है, 28 बैंकों को लगा दिया है। बोलवा के बिहारी लाल की जय। सुन लो, लिख लो दोस्तों, अगर पहले पूछे ये एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड दोस्तों कहां है, एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये लिखना दोस्तों, जहाज बनाने वाली कंपनी है, मुंबई में इसका मुख्यालय कहां है, मुंबई के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय है। और अगर पूछे कितना लोन है, 22,842, कितना दोस्तों, 22,842 करोड़ रुपए जो है ये दोस्तों इसने लोन उठाया है। कितनी बैंकों से, 28 बैंकों से दोस्तों लोन उठाया। और इस पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है, क्या पैसे का दोस्तों जो निवेश है, ये निवेश जो है वो गैर कानूनी जो काम है दोस्तों, इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरह से लिख लेना आप दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग टाइम में, क्या मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसमें दोस्तों इसका उपयोग किया गया। धन शोधन, क्या धन शोधन जो है इसमें दोस्तों उपयोग हुआ है, ब्लैक मनी के रूप में इसका उपयोग किया गया। और अगर आपसे पूछे इसके खिलाफ दोस्तों सीबीआई जो है इसने अपनी जांच जो है शुरू की है। तो अगर आपसे पूछे ये एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कहां की है दोस्तों, मुंबई के आपके जहाज निर्माण करने वाली दोस्तों कंपनी है। 28 बैंकों को चूना लगाकर दोस्तों फुर, कितना, मात्र दोस्तों 22,842 करोड़, क्या मात्र 22,842 करोड़। ठीक है, अगला देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड किस वर्ष से संबंधित है। ये दोस्तों कोड लाया कब गया था, जब दोस्तों वो विजय माल्या और नीरव मोदी जो ये दोस्तों भाग गए थे ना चूना लगाकर दोस्तों, तब इसको लाया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इसका केवल इतना मतलब है कि दोस्तों उन्हें दिवालिया या भगोड़ा घोषित कर दिया जाए, जिससे उनकी जो संपत्ति है उस संपत्ति को दोस्तों जब्त कर लिया जाए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो कोड है 2016 के अंदर, इसे बोलते हैं आईबीसी, क्या बोलते हैं, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, दिवालिया और भगोड़ा, क्या दिवालिया और भगोड़ा घोषित करने के लिए इसे दोस्तों लाया गया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर होती है, संथानम समिति। कौन सी है, संथानम समिति दोस्तों, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी जो दोस्तों स्थापना है संथानम समिति की सिफारिश पर होती है। सर इतनी छोटी रकम, अरे बहुत छोटी है, क्या बहुत छोटी है, 22,842 करोड़ रुपए दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष, इतना चूना तो मेरे रसगुल्ले को 14 फरवरी को लग गया। जितना दोस्तों ये रकम है ना, इतना चूना तो मेरे रसगुल्ले को 14 फरवरी को दोस्तों, हाँ चॉकलेट भी ले लिया दोस्तों, गुलाब का फूल भी ले लिया, टेडी बियर भी ले लिया। अब भाई साहब फोन नहीं उठा रहा, क्या फोन नहीं उठा रही दोस्तों, पता नहीं तबीयत तो ठीक है या नहीं है, भगवान जाने। रसगुल्ला मतलब इतना चूना तो मेरे रसगुल्ले को लग चुका है 14 फरवरी को ना। देखो मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है, वो है दोस्तों आरबीआई के गवर्नर। कौन है, आरबीआई के जो गवर्नर है, ये ध्यान रखिएगा, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष है। टोटल दोस्तों इसमें 6 मेंबर हैं। वर्तमान में रेपो रेट कितनी है, वर्तमान में दोस्तों रेपो रेट जो है 4%, कितनी है, 4%। और हमेशा रेपो रेट किससे अधिक होती है, रिवर्स रेपो रेट से दोस्तों अधिक होती है। और मैंने आपसे कहा भी था कि दोस्तों रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहा जाता है, क्या इस रेपो रेट को ध्यान रखिएगा, पॉलिसी रेट भी दोस्तों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांजे की खेती, अरे सुन लो, तुम्हारे मतलब का सवाल है, क्या तुम्हारे मतलब का सवाल है, गांजे की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन
शुरू किया। यहां तो दोस्तों बिना गांजा खाए भी इंसान नशे में है, रजाई में से बाहर नहीं निकल रहा। क्या बाहर नहीं निकल रहा, घुस के बैठा रजाई के अंदर। भाई साहब गांजे की खेती, क्या गांजे की जो खेती है इसे खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य ने स्टार्ट किया दोस्तों? आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसने स्टार्ट किया गांजे की खेती दोस्तों। इसको रोकने के लिए, इसे खत्म करने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक अभियान स्टार्ट किया है जिसका नाम है दोस्तों ऑपरेशन परिवर्तन। पहले तो लिखिएगा ऑपरेशन जो परिवर्तन है, क्या ऑपरेशन परिवर्तन जो है ये किस राज्य का है? ये दोस्तों ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश राज्य का। और अगर पूछे वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी जो है ये दोस्तों यहां के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन पूछे क्यों स्टार्ट हुआ है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जो गांजा है, जो नशा है दोस्तों, इस गांजा की जो खेती है इस खेती को समाप्त करने के लिए, इसे खत्म करने के लिए, इसका दोस्तों ध्यान रखिएगा आपके गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन स्टार्ट किया। गांजा जो है ना दोस्तों, इस गांजे को तो आप और मैं बोलते हैं गांजा। अब दोस्तों कोई अंग्रेज आएगा वो गांजा थोड़ी बोलेगा, उसको क्या पता गांजा क्या होता है। इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा कैनबिस इंडिका कहा जाता है। क्या इस गांजे का दोस्तों, इस गांजे का वैज्ञानिक नाम क्या है वो लिख लेना दोस्तों। इस गांजे का वैज्ञानिक नाम है कैनबिस इंडिका। क्या नाम है? कैनबिस जो इंडिका है ये दोस्तों इस गांजे का पूरे विश्व में इस नाम से जानते, किसको? गांजे को दोस्तों पूरे विश्व के अंदर इस नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे ये क्या है, एक पौधा है। क्या एक पौधा है दोस्तों? अगर पूछे इस पौधे की पत्ती को पीस कर क्या बनाएंगे? भांग। क्या बनाएंगे? भांग। लिख लो, ये दोस्तों एक पौधा है। क्या है? ये एक पौधा होता है दोस्तों, और इस पौधे की अगर पत्ती जो है इन्हें पीस लिया जाए तो पीसकर दोस्तों बनेगी भांग, और तुम भांग पी के थई के पान बनारस वाला। दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछे कि भाई कैनबिस इंडिका दोस्तों गांजा का वैज्ञानिक नाम है, अगर आपसे पूछे इसके जो पौधे दोस्तों, इस पौधे की पत्ती को अगर पीस देंगे तो पीस कर क्या बनेगा दोस्तों? हुक्का नहीं बनेगा। कान के नीचे मारो, हुक्का बार बना दो तेरा। पौधे की पत्ती को पीसकर दोस्तों क्या बनाया जाता है? भांग जो है पौधे की पत्ती को पीसकर। ये दोस्तों उत्तर भारत के अंदर बहुत फेमस है। उत्तर भारत में दोस्तों उत्तर प्रदेश है, बिहार है दोस्तों, आपके यहां पर बड़ी मात्रा में मिलती है दोस्तों भांग और गांजा। क्या भांग और गांजा? लेकिन अब की बार आपसे पूछे भाई किस राज्य ने समाप्त किया है? आंध्र प्रदेश ने दोस्तों। ध्यान रखिएगा गांजे की जो खेती है इसे आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा समाप्त करने का दोस्तों अभियान जो है स्टार्ट किया गया। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश जो है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वन क्षेत्रफल में वृद्धि के आधार पर कौन सा राज्य शीर्ष पर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश दोस्तों वृद्धि के आधार पर पहले स्थान पर। और कौन सी रिपोर्ट है? 17वें नंबर की दोस्तों रिपोर्ट है। कहां से आती है? देहरादून से आती है। कुचिपुड़ी कहां का क्लासिकल डांस है? कुचिपुड़ी में दोस्तों क्या होता है? इसमें दोस्तों मटके रखे होते हैं। क्या इसमें मटके रखे होते हैं दोस्तों, और पैर के नीचे क्या होती है? थाली होती है। क्या थाल होता है? उस थाल के ऊपर अंगूठे से आकृति दोस्तों बनाई जाती है, इसीलिए कुचिपुड़ी को थाल नृत्य। क्या थाल दोस्तों पेट आपके दोस्तों सिर के ऊपर होते हैं मटके, इसीलिए इसको मटका नृत्य क्या बोलते हैं? मटका नृत्य है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कुचिपुड़ी कहां का? आंध्र प्रदेश का। आप कहोगे कैसे याद करना है? थाल में दोस्तों आपने आधी पूड़ी खाई। क्या थाल में आधी पूड़ी खाई और पूड़ी खा के आप मटके की तरह हो गए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। थाल में दोस्तों आपने आधी पूड़ी खाई। क्या थाल में आधी पूड़ी खाई और पूड़ी खाकर दोस्तों आप मटके की तरह हो गए। किसकी तरह? मटके की
तरह तो थाल नृत्य, या दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, कुचिपुड़ी कहते हैं, इसे दोस्तों मटका नृत्य कहते हैं। और ये किस राज्य का है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य का। ऑपरेशन अमानत, रेलवे में आपका कोई सामान छूट गया तो दोस्तों ध्यान रखना उस सामान को वापस पाने के लिए ऑपरेशन अमानत है। और ऑपरेशन आहट है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा रेलवे के अंदर दोस्तों तस्करी जो है, इस तस्करी को, मानव तस्करी को रोकने के लिए ये दोनों दोस्तों अभियान जो है रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ के द्वारा स्टार्ट किए गए। तो ऑपरेशन अमानत और ऑपरेशन जो आहट है, ये दोनों की दोनों दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये दोनों की दोनों आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स जो है इसके द्वारा स्टार्ट हुए। दोनों का मतलब दोस्तों मैंने आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रख दिया। दोस्तों अब इसका नाम टर्की नहीं है, अब इसका नाम हो गया टर्की है। क्या दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब इसका नाम है तुर्की है। भाई साहब पहले नाम दोस्तों तुर्की था, क्या वंस देयर वाज ए तुर्की, क्या वंस देयर वाज ए तुर्की। दोस्तों अब जो तुर्की है ना, इस तुर्की का दोस्तों नाम चेंज हो गया, क्या इसका नाम चेंज हो गया है और इसका जो नाम है वो हो चुका है दोस्तों तुर्की है। क्या तुर्की है, अब इसका नाम हो चुका है तुर्की है। अरे पहले दोस्तों जो इसकी स्पेलिंग थी ना, वो स्पेलिंग जो है वो प्रोनाउंसिएशन दोस्तों उसका तुर्की ही था। पहले जो इसकी स्पेलिंग थी ना, इस स्पेलिंग का दोस्तों प्रोनाउंसिएशन जो है वो तुर्की था। बाद में दोस्तों इसको क्या कर दिया, बाद में इसको तुर्की कर दिया। अब दोस्तों इसका वापस से जो नाम है वो दोस्तों तुर्की नाम कर दिया। किसने किया है ये नाम दोस्तों, वहां के जो राष्ट्रपति हैं तैयप एर्दोगन। किसने, तैयप एर्दोगन ने दोस्तों ये नाम जो है चेंज कर दिया है। ध्यान रखिएगा तैयप एर्दोगन जो है ये दोस्तों यहां के क्या है, ये यहां के ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है। अब पहला क्वेश्चन, तुर्की की दोस्तों राजधानी क्या है। अब देखना अगर आपसे पूछे तुर्की की दोस्तों, तुर्की की राजधानी क्या है, पहला क्वेश्चन आपसे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, तुर्की में ज्योग्राफी के हिसाब से दो चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो दोस्तों वहां झील है और एक वहां पठार है। इन दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। तुर्की जो है दोस्तों एशिया में भी स्थित है और तुर्की दोस्तों ध्यान रखिएगा यूरोप महाद्वीप में भी स्थित है, दोनों में स्थित है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। क्या बोलते हैं, तुर्की को दोस्तों यूरोप का मरीज कहते हैं। और अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, अगर आपने विश्व का इतिहास पढ़ा है, तो तुर्की दोस्तों इसे कस्तुनतुनिया प्रांत भी कहा जाता था। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो ये तुर्की जो है दोस्तों किस नाम से, कस्तुनतुनिया जो है दोस्तों इस नाम से भी फेमस था। कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ किस किसने इसका ये नाम सुना है। विश्व इतिहास में दोस्तों इस प्रदेश को कस्तुनतुनिया भी दोस्तों कहा जाता है। इसका नाम हो गया तुर्की। क्या हो गया, इसका नाम दोस्तों तुर्की है। और ये वहां के दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति आपके सामने स्थित है, वहां के राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछे ईरान की नई मुद्रा, मैंने आपसे कहा तुर्की के बारे में दोस्तों दो बातें महत्वपूर्ण है। एक तो ध्यान रखिएगा, एक तो वहां पर पठार है, एशिया माइनर का पठार। किसका, एशिया माइनर का पठार दोस्तों। और दूसरा ध्यान रखिएगा वहां पर दोस्तों एक झील है जिसका नाम है वॉन झील। कौन सी झील है, वॉन झील। दोनों ही दोस्तों महत्वपूर्ण है। एक अभी क्वेश्चन में आया, क्या एक अभी दोस्तों वीडियो के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एशिया माइनर का पठार, या इसे ही दोस्तों कहते हैं अनातोलिया का पठार। क्या बोलते हैं, इसे ही दोस्तों अनातोलिया का पठार जो है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा इसे कहा जाता है। कहां स्थित है, तुर्की के अंदर दोस्तों स्थित है। और पूरे विश्व की सबसे खारी झील जो है, पूरे विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली जो झील है वो ध्यान रखिए दोस्तों वॉन झील। तो लिखना सबसे खारी झील, क्या सबसे खारी झील, सबसे अधिक लवणता वाली झील जो है वो दोस्तों ध्यान रखिएगा वॉन झील है। अरे व्हाट्सएप बंद कर दे रहे,
ईरान की नई मुद्रा कौन सी है? ईरान की नई मुद्रा जो है दोस्तों वो है टोमान। क्या है? ईरान की जो नई मुद्रा है वो दोस्तों कौन सी है? टोमान। क्या है? टोमान है ईरान की दोस्तों नई मुद्रा। कजाकिस्तान की नई राजधानी कौन सी है? कजाकिस्तान की नई राजधानी है नूर सुल्तान। क्या है? नूर सुल्तान। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान। और याद करो दोस्तों, इसी कजाकिस्तान में अभी ईंधन की कीमत बढ़ने से दोस्तों आपातकाल घोषित हुआ। और आज एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा। कनाडा में 50 साल के बाद में पहली बार इमरजेंसी एक्ट दोस्तों लागू किया गया। तो वही दोस्तों कजाकिस्तान है जहां के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था और इस्माइल दोस्तों जो है वो वहां के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया माइनर का पठार यह दोस्तों तुर्की के अंदर स्थित है, जिसे दोस्तों हम अनातोलिया का पठार भी कहते हैं। भीड़ भाड़ वाले शहरों में कौन सा शीर्ष पर है? कल परसों दोस्तों पढ़ाया था कि भीड़ भाड़ वाले शहरों में पहले स्थान पर है इस्तांबुल। कौन सा? इस्तांबुल। और ये कहां स्थित है? तुर्की के अंदर। तुर्की की राजधानी लिख लेना अंकारा। ये सवाल नोट कर लो। तुर्की की जो राजधानी है वो है दोस्तों अंकारा। कौन सी है? अंकारा। और इस्तांबुल जो है भीड़ भाड़ वाले शहरों में पहले स्थान पर दोस्तों ध्यान रखिएगा वो है इस्तांबुल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज का निधन हो गया। उन्हें किस तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण दिया गया? दोस्तों राहुल बजाज, आपने ये नाम सुना होगा। राहुल बजाज जो है दोस्तों इनका निधन हो गया। सन 2001 में इन्हें क्या मिला? पद्म भूषण। क्या मिला? सन 2001 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर अवार्ड जो है वो भी दोस्तों प्राप्त हो चुका है। किसको? आपके राहुल बजाज को। और सन 2017 में अभी दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है तो किसके द्वारा दोस्तों? CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा इन्हें यह पुरस्कार दोस्तों दिया गया। तो अगर आपसे पूछे राहुल बजाज को दोस्तों पहला क्वेश्चन पद्म भूषण कब मिला? 2001 के अंदर। और दूसरा क्वेश्चन किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? वो दोस्तों फ्रांस। किसका है? फ्रांस है। तो लिखिएगा राहुल बजाज, इनका दोस्तों हो गया निधन। क्या हो गया? इनका निधन हो गया है। और अगर आपसे पूछे सन 2001 में दोस्तों इन्हें भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण दिया गया। और दोस्तों फिर लिखिएगा इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च जो सम्मान है तो दोस्तों कौन सा है? सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर। क्या है? लीजन द ऑनर जो अवार्ड है ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा इन्हें प्राप्त हुआ है। राहुल बजाज, इनका दोस्तों हाल ही में क्या हो गया? इनका हाल ही में निधन हो गया। और सन 2001 के अंदर इन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ। इसका लल्लन टॉप कहीं ना कहीं पेपर में 100% छपने वाला है। भारत में सन 2022 में जिनका निधन हुआ है वो आपके सामने आने वाले हैं। और देखिएगा दोस्तों पहला नाम है पंडित बिरजू महाराज। दोस्तों कथक, किसके फेमस कलाकार? कथक के दोस्तों ध्यान रखिएगा फेमस कलाकार है। और लखनऊ में दोस्तों जन्म हुआ था। और इनका हाल ही में क्या हो गया? इनका हाल ही में दोस्तों निधन हुआ। कथक आप जानते हो गोल गोल दोस्तों घिरनी खाने वाला जो डांस है कथक कहलाता है। इसमें पैर जो घुटने हैं वो मुड़ने नहीं चाहिए, वो है दोस्तों कथक। पंडित बिरजू महाराज ध्यान रखिएगा। लता मंगेशकर, सुर की दोस्तों देवी का स्वर, दोस्तों स्वर लोक की देवी का सुर लोक की ओर गमन, वो है दोस्तों लता मंगेशकर, जिनकी आवाज हमारे दिलों में ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो। वो दोस्तों जो गाना है वो हमारे दिलों के अंदर है। लता मंगेशकर जी दोस्तों इंदौर में इनका जन्म हुआ। कहां हुआ? इंदौर में जन्म हुआ। और अगर पूछे आपसे 1929 में हुआ था दोस्तों। पहला क्वेश्चन लिखिएगा सन 2001 के अंदर इन्हें क्या मिला? सन 2001 के अंदर इन्हें दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न पुरस्कार जो है ये दिया गया था। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ये भी दोस्तों इन्हें मिल चुका है, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। और अगर बात करें 92 वर्ष की आयु में इनका हाल ही में दोस्तों स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया 92 ईयर्स की आयु में। और अगर आपसे पूछे अगर आपसे पूछे दोस्तों जो लता मंगेशकर है इनका जन्म हुआ इंदौर के अंदर। और फिर अगर आपसे
आपसे पूछूं कि हाल ही में लता मंगेशकर जो अकादमी है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा इंदौर के अंदर स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु ताई सपकाल, याद करो दोस्तों, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा, क्या महाराष्ट्र की मदर टेरेसा दोस्तों कौन है? महाराष्ट्र की मदर टेरेसा है सिंधु ताई सपकाल। और मैंने आपसे कहा भी था अनाथ बच्चों की मां, क्या अनाथ बच्चों की मां कौन है? वो है दोस्तों सिंधु ताई सपकाल। अगर पूछे पद्म विभूषण 2022 छपेगा पेपर में, लिखो छपेगा दोस्तों, पद्म विभूषण 2022 26 जनवरी को किसको मिला? तो 26 जनवरी को दोस्तों 4 लोगों को, 4 शख्सियत को पद्म विभूषण दिया गया। एक का नाम है प्रभा अन्ने, क्या नाम है? प्रभा अन्ने। ये महिला दोस्तों कहां की है? महाराष्ट्र। कहां की? महाराष्ट्र की। दूसरा नाम लिखिएगा, वो है दोस्तों कल्याण सिंह। कौन है? कल्याण सिंह। और ये दोस्तों कहां के हैं? उत्तर प्रदेश। कहां के? उत्तर प्रदेश के। तीसरा नाम लिखिए राधे श्याम खेमका, क्या राधे श्याम खेमका। और ये दोस्तों कहां के? उत्तर प्रदेश के। और चौथा नाम भारत के फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत है। जब बात चलेगी हिंदुस्तान की, बाजी लगा देंगे अपनी जान की, क्या जब बात चलेगी हिंदुस्तान की, बाजी लगा देंगे अपने जान की। भारत के फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत है। जीवन पुष्प छड़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से ये वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे। भारत के फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, प्रभा अन्ने, कल्याण सिंह, राधे श्याम खेमका और दोस्तों सीडीएस जनरल बिपिन रावत है। और आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। और 50 सालों में पहली बार कनाडा के अंदर दोस्तों इमरजेंसी एक्ट लागू किया। और सबसे कमाल की बात है कि अभी जो दोस्तों प्रधानमंत्री है वहां पर जस्टिन ट्रूडो। कौन है? अभी दोस्तों प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 50 वर्ष पहले इन्हीं के पप्पा दोस्तों प्रधानमंत्री थे। किसके? पियरे ट्रूडो कनाडा के। और उन्होंने 50 वर्ष पहले दोस्तों पहली बार इमरजेंसी लगाई थी कनाडा में। अब 50 साल बाद दोस्तों उनके जो बेटे हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने दोस्तों इमरजेंसी घोषित की। सुनिए, 14 फरवरी 2022 को किस देश ने फ्रीडम कन्वे आंदोलन के चलते 50 वर्षों में पहली बार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेशनल करंट का, कि 50 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? वो देश कौन सा है? वो देश है दोस्तों कनाडा। क्या कनाडा? पहले आप फोटो देखिएगा, ये देश है दोस्तों कनाडा और ये दोस्तों कनाडा का फ्लैग। अगर आपसे पूछे ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति दोस्तों जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के वर्तमान में दोस्तों प्राइम मिनिस्टर। अगर पूछे दोस्तों 50 साल पहले इन्हीं के पप्पा थे पियरे ट्रूडो। कौन थे? पियरे ट्रूडो दोस्तों ये कनाडा के क्या थे? ये कनाडा के पीएम थे। ये दोस्तों इनके पप्पा थे और इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। क्या नाम है? जस्टिन ट्रूडो। एक्चुअली में दोस्तों यहां पर क्या किया गया, कनाडा में दोस्तों कोविड-19 को देखते हुए जो भी दोस्तों ट्रक थे, उन ट्रक चालकों के लिए वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया गया। सुनना, ट्रक चालकों के ऊपर जो वैक्सीनेशन है दोस्तों उसे अनिवार्य किया गया कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। मतलब अगर कोई व्यक्ति वैक्सीनेट नहीं है तो वो दोस्तों अपने ट्रक को कनाडा के अंदर नहीं ला सकता, ट्रक को दोस्तों कनाडा में नहीं चला सकता। इससे अधिकांश ट्रक चालक जो है दोस्तों उन्होंने विरोध करना स्टार्ट किया। किसका? इसका विरोध करना स्टार्ट किया, नाकेबंदी दोस्तों स्टार्ट कर दी। और ट्रक चालकों का जो ये विरोध है इसका नाम क्या दिया गया? इसे नाम दिया गया फ्रीडम कन्वे। क्या इसे दोस्तों फ्रीडम कन्वे नाम दिया गया? ट्रक चालकों का विरोध है कोविड-19 के खिलाफ, जो वैक्सीनेशन को कंपलसरी किया गया है उसके खिलाफ दोस्तों विरोध किया गया। तो जस्टिन ट्रूडो ने दोस्तों कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए और दोस्तों इस विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए 50 साल में पहली बार, क्या 50 साल में पहली बार दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल जो है नेशनल इमरजेंसी लागू की है। इससे पहले नेशनल इमरजेंसी इन्हीं के पप्पा दोस्तों पियरे ट्रूडो ने लागू की थी। 1970 के आसपास लागू हुई थी ये इमरजेंसी। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लागू किया गया दोस्तों? संघ सरकार की शक्ति को बढ़ाने के लिए, क्या संघीय
जो सरकार है, मतलब सेंटर में दोस्तों जो पावर है उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए इस दोस्तों नेशनल इमरजेंसी को लागू किया गया। पहले दोस्तों एक बार कीजिएगा, कनाडा में दोस्तों वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो लिखिएगा जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो दोस्तों, ये कनाडा के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई कनाडा के जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों, इनके द्वारा क्या राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये दोस्तों लगाया गया है? पहली बात तो लिखिएगा कितने वर्षों में पहली बार है? 50 वर्षों में दोस्तों पहली बार। क्या 50 वर्षों में पहली बार लगाया गया? और दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, क्यों लगाया गया? तो क्यों में ऐसा कीजिए, ये लिख दीजिए फ्रीडम कन्वे। क्या फ्रीडम कन्वे दोस्तों आंदोलन के खिलाफ, क्या फ्रीडम कन्वे आंदोलन को रोकने के लिए ये दोस्तों लगाया गया। अगर आपसे पूछे फ्रीडम कन्वे आंदोलन क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ट्रक चालक जो है, क्या ट्रक चालक जो है दोस्तों ये विरोध कर रहे हैं। क्या ये विरोध कर रहे हैं किसका दोस्तों? ये विरोध कर रहे हैं वैक्सीनेशन जो है इसको अनिवार्य करने का। क्या जो वैक्सीनेशन है इसे दोस्तों अनिवार्य करने का विरोध किसके द्वारा किया गया? ट्रक चालकों के द्वारा किया गया। इसी दोस्तों आंदोलन को फ्रीडम कन्वे नाम दिया गया। और इस फ्रीडम कन्वे के खिलाफ दोस्तों कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने दोस्तों नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। बाप का नाम दोस्तों बेटे ने रोशन कर दिया, क्योंकि इन्हीं के पप्पा दोस्तों कौन थे? इन्हीं के पप्पा थे पियोरो ट्रूडो। आज उन्हें गर्व होगा, क्या प्राइड फील होगा दोस्तों कि मेरा नाम दोस्तों रोशन कर दिया किसने? मेरे बेटे ने। याद है दोस्तों, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, 50 साल के बाद में राष्ट्रीय आपातकाल ठोक देगा जस्टिन ट्रूडो। तो दोस्तों ध्यान रखिए, पियोरो ट्रूडो जो थे ये प्राइम मिनिस्टर थे ना जब 1970 में भी दोस्तों इमरजेंसी जो है इसे घोषित किया गया था कनाडा के अंदर। और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे दोस्तों ये प्रभाव पड़ेगा कि जो संघीय शक्ति है, ये संघीय शक्ति दोस्तों क्या होंगी? ये संघीय शक्ति जो है वो बढ़ जाएंगी। क्या ये बढ़ जाएंगी दोस्तों? ये प्रभाव इससे पड़ने वाला है। ऑप्शन नंबर डी कनाडा जो है दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर है। फ्रीडम कन्वे के खिलाफ दोस्तों कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो है इनके द्वारा दोस्तों ध्यान रखिए नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई। विश्व की सबसे लंबी कोस्टल सीमा, तटीय सीमा किस राज्य की है दोस्तों? किस देश की है? क्या किस देश की है? तो ध्यान रखिएगा वो देश है कनाडा। कौन सा? कनाडा देश है। इसकी दोस्तों सबसे लंबी तटीय सीमा। अथाबास्का झील किसके लिए? पहली बात तो ये झील जो है दोस्तों ये कहां स्थित है? ये झील कनाडा के अंदर स्थित है। और किसके भंडार मिलते हैं? यूरेनियम के दोस्तों ध्यान रखिएगा भंडार मिलते हैं कहां? अथाबास्का झील में। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहां स्थित है? ये दोस्तों विनिपेग। कहां? विनिपेग के अंदर स्थित है विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी। और विनिपेग दोस्तों कहां स्थित है? कनाडा के अंदर स्थित है। अमेरिका और कनाडा के मध्य कौन सी रेखा सीमा बनाती है? अगर आपसे पूछे अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी रेखा सीमा बनाती है? 49 डिग्री। ऊपर की साइड दोस्तों कनाडा है और नीचे की साइड ध्यान रखना अमेरिका है। और 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये दोस्तों इन दोनों के बीच में सीमा बनाता है। और इसी बाउंड्री पर दोस्तों ग्रेट लेक एरिया, क्या 5 झीलों वाला क्षेत्र, ग्रेट लेक एरिया जो है वो इसी दोस्तों आपकी 49 डिग्री के ऊपर स्थित है। 5 झील, सुपर मिशन है ई आंटी। क्या सुपर मिशन है ई आंटी? सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरोन, एरी और ओंटारियो, पांचों झीलें वो दोस्तों यहां पर स्थित है 49 डिग्री के आसपास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछे एक सवाल मैं पूछता हूं आपसे, अगर दोस्तों आपसे यह सवाल पूछा जाए कि जो भारत के अंदर जो नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352, अगर पूछा जाए कि हाल ही में अगर दोस्तों पूछे कि आर्टिकल 352 जो है दोस्तों उसको लगाने के कितने आधार अभी वर्तमान में संविधान के अंदर है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि आर्टिकल 352 को लगाने के कितने आधार जो है वो भारत के संविधान में वर्तमान में है। फिर सुन लो, मूल संविधान में नहीं, वर्तमान संविधान में कितने हैं। और एक बड़ा फेमस है प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर
1987 को, और ये दोस्तों कहां हुआ था? मॉन्ट्रियल के अंदर हुआ था। और मॉन्ट्रियल कहां है? कनाडा के अंदर है। और इसे दोस्तों ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया। और कौन आप में से यह बताएगा कि मॉन्ट्रियल में किस संगठन का मुख्यालय स्थित है? छाप के बताओ, मॉन्ट्रियल में किस संगठन का दोस्तों मुख्यालय स्थित है? 3 आधार है रसगुल्ला। एक तो लिखिएगा युद्ध, कौन सा है? युद्ध। एक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बाहरी आक्रमण। और एक लिखिएगा सशस्त्र विद्रोह। क्या है? सशस्त्र विद्रोह। ये 3 आधार दोस्तों नेशनल इमरजेंसी लगाने के आधार। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का का किया उद्घाटन। पंचतंत्र, चालाक लोमड़ी की कहानी। क्या? चालाक लोमड़ी की कहानी। अरे खूब दोस्तों सुनी होगी आपने, चालाक लोमड़ी की कहानी, पंचतंत्र की कहानी। और ये दोस्तों लिखने वाला कौन था? ये लिखने वाला दोस्तों विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णु कुमार जो है, इन्होंने इसे लिखी थी दोस्तों पंचतंत्र की कहानी। इसके ऊपर एक स्मारक सिक्का जो है वो दोस्तों वित्त मंत्री के द्वारा जारी हुआ। अगर पूछे किसका मुख्यालय दोस्तों मॉन्ट्रियल में स्थित है? वाड़ा। अब भाई साहब क्या बात है मेरा रसगुल्ला, वाड़ा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी दोस्तों वाड़ा का मुख्यालय कहां है? मॉन्ट्रियल है। मॉन्ट्रियल कनाडा। और दोस्तों इंडिया में क्या बोलते हैं? नाडा। क्या बोलते हैं? इंडिया में कहते हैं नाडा। और नाडा दोस्तों कहां? नाडा है दिल्ली में। और दोस्तों धरती मेरी मां है, सुनील शेट्टी जो है वो इसके क्या है? वो इसके ब्रांड एम्बेसडर है। कौन है? सुनील शेट्टी इसके ब्रांड वो याद है दोस्तों, अंजलि तुम मेरी नहीं होगी, वो फलाना ढिमकाना दोस्तों ना। अंजलि इमोशन, अंजलि दोस्तों भावनाओं में बह गई है ना। तो ध्यान रखना, नाडा दोस्तों दिल्ली में, सुनील शेट्टी इसके ब्रांड एम्बेसडर। और दोस्तों यही अगर पाकिस्तान में हो तो क्या कहलाएगा? पाड़ा। हाँ दोस्तों, अगर यही पाकिस्तान में हो गया तो कहलाएगा पाड़ा। और पाड़ा दोस्तों ध्यान रखिएगा, वाड़ा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है और दोस्तों नाडा का मुख्यालय कहां है? ये दोस्तों दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन, हर्ट्ज किसकी इकाई है? तो लिखना दोस्तों फ्रीक्वेंसी जो है, किसकी? फ्रीक्वेंसी जो है दोस्तों, आवृत्ति जो है, इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई है दोस्तों हर्ट्ज। मार्स गैस के रूप में जाने वाली गैस कौन सी है? CH4। CH4 का मतलब दोस्तों मीथेन। क्या? मीथेन। इसे क्या बोलते हैं? मार्स गैस। कहां कहां से मीथेन निकलती है दोस्तों? देखिएगा पेपर में कहां कहां से धुआं निकलता है दोस्तों, याद करो। पेपर में दोस्तों कहां कहां से धुआं? कान से, नाक से, आंख से, मुंह से, सब जगह से दोस्तों धुआं निकल जाता है। अगर तुम्हें नहीं पता कि मीथेन कहां कहां से निकलती है, पहला क्वेश्चन, मीथेन दोस्तों जो आपके पालतू पशु है वो जुगाली करते हैं। क्या? पालतू पशु जो है दोस्तों वो जुगाली करते हैं ना, खाली बैठे दोस्तों, कोई काम तो है नहीं है ना। इन पालतू पशुओं को दोस्तों ये पालतू पशु मान लेते हैं। क्या? ओ भाई साहब क्या बन गया? अगर आपसे पूछे ये दोस्तों क्या बना रहा हूं, ये दोस्तों मान लेते हैं, ये मान लो पालतू पशु है, ठीक है, इसके पैर है। क्या? ये इसके पैर है। ये पालतू पशु दोस्तों बैठा हुआ है, कछुआ बन गया। ये दोस्तों पालतू पशु खाली बैठा, कोई काम तो है नहीं। ये दोस्तों इतना दिमागधारी है ना, ये दोस्तों मुंह में है ना, जैसे मान लेते हैं हम तो चिंगम खाते हैं ना दोस्तों। कब चिंगम खाते हैं हम? जो खाली बैठे होते हैं ना, उसको घुमाते रहते हैं। ये सारे दिन खाली बैठा दोस्तों। इसे ना तो एनटीपीसी की तैयारी करनी है, ना रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करनी है, ना इसे दोस्तों फॉर्म भरना है, ना इसे ट्विटर पर दोस्तों कैंपेन चलाना है, ना इसे आंदोलन करना है, ना शादी करनी है, ना बच्चे करने हैं दोस्तों। ये आराम से खाली है। कितनी बढ़िया जिंदगी दिखा के लाया दोस्तों, आराम से बैठा है और दोस्तों मुंह को गोल गोल घुमा रहा है। इसे कहते हैं जुगाली करना। क्या? जुगाली करना दोस्तों। उस जुगाली में कौन सी गैस निकाल रहा है बेटा? मीथेन। कौन सी? मीथेन। दोस्तों धान की जो खेती है, क्या जो पैडी दोस्तों फील्ड होते हैं, धान के जो खेत है, वहां से भी कौन सी गैस? मीथेन गैस है। अगर पूछे दलदली भूमि में से कौन सी गैस है, तो दलदली भूमि में भी ध्यान रखिएगा
मीथेन गैस निकलती है, मार्स गैस इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस त्रासदी की मुख्य उत्तरदायी गैस है। तो लिखना दोस्तों फॉर्म भरवा दे। अगर इसका फॉर्म भरवा दिया ना, इसकी जो हालत खराब होगी, ये कहेगा गुरुजी मैं तो है ना ठीक हूं, है ना, मैं ठीक हूं जुगाली बुगाली में। अगर इसका फॉर्म भरवा दिया, एक बार इसको ग्रुप डी की तैयारी करवा दी ना, इसके बच्चे ही दोस्तों एग्जाम देंगे, ये दे नहीं पाएगा एग्जाम। अगला देखो, भोपाल गैस त्रासदी की मुख्य उत्तरदायी गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी है? मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ये दोस्तों इसकी उत्तरदायी गैस है। 1984 में कंपनी का नाम लिखिएगा यूनियन कार्बाइड। कौन सी कंपनी है? यूनियन कार्बाइड कंपनी है। इसमें दोस्तों ये त्रासदी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जीव को किसानों का मित्र कहते हैं? केंचुआ। क्या केंचुआ जो है दोस्तों, इसे कहते हैं किसानों का मित्र। और केंचुआ की जो खेती है उसे कहा जाता है वर्मी कल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर किसे कहते हैं? केंचुआ की खेती को कहा जाता है। किस गैस का प्रयोग फलों को पकाने में होता है दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, एथिलीन जो गैस है इसका प्रयोग कहां होता है? फलों को दोस्तों पकाने में होता है। वैसे ध्यान रखिएगा, सोडियम बेंजोएट, क्या सोडियम बेंजोएट जो है ये अगर आपसे पूछे खाद्य दोस्तों खाद्य संरक्षण के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का दोस्तों उपयोग करते हैं। रक्त के थक्के में कौन से विटामिन काम में आता है? तो विटामिन जो के है ये ध्यान रखिएगा, रक्त के थक्के में दोस्तों ब्लड को क्लोट करने में। मान लेते हैं दोस्तों यहां से मैंने काटा, क्या यहां से मैंने काटा, अब खून बह रहा है ना, मान लो रे बह रहा है, थप्पड़ मारूंगा, मान लो खून बह रहा है दोस्तों, लगातार बह रहा है। इस खून को देखना आप 3-4 मिनट बाद दोस्तों, ये अपने आप देखते रहो, 3-4 मिनट बाद देखना आपको अपने आप दोस्तों ये हाथ नजर आएगा, आपको खून बहता हुआ नजर नहीं आएगा ना। ये दोस्तों होता है ब्लड की क्लोटिंग होना, रक्त का थक्का दोस्तों जम जाना। ये नेचुरल प्रोसेस है, हमारे शरीर में दोस्तों होती है। अगर ये नहीं जमता तो एक बीमारी होती है, उसका नाम है हीमोफीलिया। क्या हीमोफीलिया बीमारी दोस्तों, इसमें ब्लड क्लोट जो है नहीं होता। और ध्यान रखिएगा विटामिन के दोस्तों इसमें काम आता है। पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? हाँ पीलिया, इसे जॉन्डिस कहते हैं। क्या जॉन्डिस दोस्तों? पीलिया कब होगा? जब शरीर का रंग पीला हो जाएगा। शरीर का रंग पीला कब होगा दोस्तों? जब हमारा एक ऑर्गन काम करना बंद कर देगा, वो है लीवर। देखना दोस्तों, जो ड्रिंक करते हैं ना, उन ड्रिंक करने वालों को दोस्तों देखना उनका शरीर धीरे धीरे पीला होना स्टार्ट होता है, क्योंकि उनका जो लीवर है वो दोस्तों काम करना कम करने लगता है। अगर लीवर ने दोस्तों काम करना बंद कर दिया तो आपका जो शरीर है उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगा, और वो कन्वर्ट होके एक तरह से मानिए खून का पानी बनना स्टार्ट हो जाएगा, और उसका जो रंग है वो हल्का पीला होना स्टार्ट होगा। इसी रोग को दोस्तों क्या बोलते हैं? इसी रोग को जॉन्डिस रोग या पीलिया रोग भी दोस्तों कहा जाता है। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, केपलर जो है, केपलर का नियम है ग्रहों की गति का नियम। आनुवांशिकता के जनक कौन है? ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? मेंडल दोस्तों। ये एक्चुअली में मेंटल था। ये दोस्तों मटर के पौधों के ऊपर कोई दोस्तों सोचो तो मटर का पौधा लगा हुआ है, ये रसगुल्ला उसमें दोस्तों प्रयोग कर रहा है। अरे खा पी के बरी कर यार, मतलब मटर के पौधे पे दोस्तों प्रयोग कर रहा है। मटर है, खा और जय हिंद। सोचो दोस्तों, अगर इसने मटर का पौधा खा लिया होता और दोस्तों न्यूटन के ऊपर, न्यूटन की खोपड़ी पे अगर दोस्तों वो सेब गिर गया होता, ना तो फिजिक्स बनती और ना दोस्तों ये आनुवांशिकी बनती। भाई साहब मौज ही मौज, क्या मौज ही मौज दोस्तों। पर क्या करे, इसने खाया नहीं। क्या खाया नहीं दोस्तों, प्रयोग करने बैठ गया। मेंटल भाई साहब ने आनुवांशिकता के जनक। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? ये दोस्तों आनुवांशिक रोग क्या है? आपके हेरिटेज में आने वाला रोग है। और मैंने आपको कहा रक्त का थक्का दोस्तों इसमें नहीं जमता। क्या ब्लड क्लोटिंग इसमें नहीं होती है। हीमोफीलिया ये सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी को हुआ, सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी को हुआ दोस्तों, ध्यान रखना। इसीलिए इसको कहते हैं शाही डिजीज। ओ भाई साहब, शाही डिजीज अगर बढ़िया है दोस्तों, मुझे नहीं हुआ ना, बढ़िया दोस्तों सबसे पहले मुझे नहीं हुआ, वरना इसका नाम होता मास्टर डिजीज। क्या? हाँ, मास्टर को होने वाला रोग मास्टर डिजीज है ना। अगर तुम्हें होता रसगुल्ला डिजीज,
मतलब ब्रिटेन की महारानी को हुआ इसलिए इसका नाम है शाही रोग। भाई साहब ऐसा समझो जैसे दोस्तों क्राउन फैन का आएगा, क्राउन फैन का आएगा दोस्तों ये रोग हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को बोलते हैं शाही रोग। ब्रिटेन की महारानी को हुआ था पहली बार, आनुवांशिक रोग है और रक्त का थक्का दोस्तों इसमें नहीं जमता। 15 फरवरी का आज ध्यान रखिएगा, आज शाम को 8 बजे, क्या आज शाम को 8 बजे तैयार रहिएगा दोस्तों। क्या है आज शाम को 8 बजे? आज शाम को 8 बजे है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आज शाम को 8 बजे जनवरी जो महीने का दोस्तों 2022 का जो 15 दिन का जो बचा हुआ है वो आज शाम को 8 बजे कराऊंगा। तैयार रहिएगा, क्या तैयार रहना। आज शाम को 8 बजे और 19 तारीख को रात को 8 बजे लाइव दोस्तों एपिसोड आपका चलने वाला है, ठीक है। 15 फरवरी देखिएगा, जल्दी जल्दी कराओ। तू आगे निकाल दे, अपने आप जल्दी हो जाएगा, तू आगे निकाल दे, ठीक है। अगला देखिए, किस जीव के आंखें नीचे होती हैं? तू उल्टा हो जा, तेरी आंखें नीचे हो जाएंगी। नीचे किस जीव की आंखें होती हैं? गजब के क्वेश्चन पूछते हैं यार। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये ध्यान रखिए, गीता मित्तल। किसे? गीता मित्तल को किया गया। अगला, कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय विश्वविद्यालय, ये कर्नाटक के अंदर दोस्तों, कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में। अगला देखिए, अमेरिका ने किस द्वीप में दूतावास खोलने को कहा है? सैलमन द्वीप में, चाइना को काउंटर करने के लिए। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। अगला, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 17वां दोस्तों इसका नंबर है। अगला देखिएगा, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम 25-26 तक लागू होगी, अगले 5 साल तक एक्सटेंड कर दी है। होप एक्सप्रेस जो है ये महाराष्ट्र में कैंसर की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, एपीडा 36वां स्थापना जो दिवस है एपीडा का दोस्तों, ये ध्यान रखना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर, ये दोस्तों कहां के? जर्मनी के नए राष्ट्रपति बनाए गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कितनी चाइनीज ऐप का निपटारा कर दिया? 54 चाइनीज ऐप का निपटारा कर दिया। ये दोस्तों कल का सवाल है। फियरलेस गवर्नेंस डॉक्टर किरण बेदी की पुस्तक है, भारत की फर्स्ट महिला आईपीएस ऑफिसर। ये आज का सवाल, ये जीएस का क्वेश्चन। ये दोस्तों आपकी बुक्स है, ये दोस्तों टेलीग्राम चैनल है और ये करंट अफेयर्स की बुक। आज 16 है, मान ली 16 है आज, क्या हो गया? हाँ आज शाम को क्लास आएगी, है ना? अरे बिल्कुल आएगी, आज शाम को क्लास है ना, आज शाम को 8 बजे क्लास आएगी, ठीक है। अब केंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल में अंतर क्या है? मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल चौराहे पे जब घुमाते हो ना तो देखना एक अंदर की तरफ फोर्स लगता है। अगर तुमने थोड़ा ज्यादा घुमा दिया ना उसको तो अंदर की तरफ भी घुस जाओगे तुम। इसलिए थोड़ा दोस्तों, थोड़ा बाहर की तरफ बल लगा के घुमाया जाता है उसको। अब कभी दोस्तों रेसिंग जो होती है ना, उनको देखना, रेसिंग जो होती है उसमें कितना दोस्तों इस चीज का उपयोग होता है। तो जो अंदर की तरफ जो बल लगता है उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अब वॉशिंग मशीन चल रही है दोस्तों, उस वॉशिंग मशीन में जो वो वॉशिंग मशीन है देखना, वो मशीन कपड़ों को बाहर की तरफ फेंकती है। जो दीवारें होती है ना वॉशिंग मशीन की, उन पर मारती है कपड़ों को दोस्तों, इसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन हो गया, दूध से मक्खन दोस्तों अलग होना है, ये सब किसके उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल के। और दोस्तों चौराहे पर अगर आपको घूमना है तो ये कौन सा है? यह है दोस्तों अभिकेंद्रीय बल। कल से मिल जाएगी पीडीएफ टाइम पर, है ना? कल से मिल जाएगी, ठीक है। मजा आया? बताओ रे, मजा आया कि नहीं आया? कैंचुआ की आंख नहीं होती है भाई साहब, देखी नहीं कभी। 2 प्रश्न मैथ के जोड़ो, 2 थप्पड़ ना जोड़ दूं? मैथ के जोड़ो, तुम्हारा बस नहीं चले, वरना कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सब पढ़ लो यही। ग्रामीण विकास कहां से पढ़ें? पहले गांवों का विकास तो होने दो। यूक्रेन में क्या हो रहा है? यूक्रेन में दोस्तों
होता है ना दोस्तों, कभी कभी देखना, आप मान लेते हैं दो लोग आपस में, मतलब कि दो लोगों को आपस में लड़ना है। अब लड़ने की जगह ही नहीं मिल रही है उन्हें, लड़ने की जगह नहीं मिल रही दोस्तों उन्हें ना, दोनों को आपस में लड़ना है। भाई साहब किसी तीसरे ने कचरा डाल दिया किसी के घर के आगे, लड़ाई तो किसी और की है, वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं पड़ोसी होने के नाते, है ना। वही दोस्तों हो रहा है यूक्रेन में। रूस अमेरिका को आपस में दोस्तों लड़ना है ना, आपस में उनके बीच में दोस्तों पावर, जिसे बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर, दोस्तों शक्तियों का संघर्ष हो रहा है आपस में। और ये पहली बार नहीं है, चिंता मत करो रे, ये 1945 में वर्ल्ड शीत युद्ध के रूप में दोस्तों हुआ था। ये कोई पहले अफगानिस्तान में हो चुका है क्या? अफगानिस्तान में दोस्तों ये हो चुका है, रूस और अमेरिका आपस में अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं ना। ये दोस्तों यूक्रेन में यही हो रहा है, रूस और अमेरिका आपस में लड़ना है उनको। उन्होंने यूक्रेन की भूमि को चुना है अब की बार कि यहां पर दोस्तों क्या करेंगे, पूरे विश्व को बताएंगे हमारे पास कौन कौन सी शक्ति है। दोनों अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ नहीं है, संघर्ष विराम हो जाएगा, बातें वापस से दोस्तों भैया जाएंगी, रूस कुछ हिस्सा यूक्रेन का अपने पास रख लेगा। यही होने वाला है अंत में, ठीक है। तो मैं अंत में ही पढ़ा दूंगा आपको एक साथ। 19 को खिलाफ है भाई, बिहार वालों एक बार बोल दिया ना, बार बार मत बुलवाओ। उस दिन भी बोला था ना आपको, बस कुछ नहीं, हथियार बेचने इनको दोस्तों अपने, कुछ नहीं है, हथियार बेचने। अमेरिका हथियार का सबसे बड़ा दोस्तों निर्यातक है। जहां भी दोस्तों लड़ाई होगी ना, कभी देखना अमेरिका उस लड़ाई को कम करने नहीं आएगा, उसको भड़काने आएगा। अमेरिका वो माचिस की तीली है दोस्तों। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था 1971 में, अगर सोचो अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान की इतनी औकात कि वो भारत से लड़ने की सोच ले, उसे कुछ नहीं दोस्तों, उसे अपने हथियार बेचने थे। वो अपना हथियार बेचकर ही दोस्तों धंधा चला रहा है, उसका हथियार बेचना ही दोस्तों महत्वपूर्ण काम है। तो वो कभी युद्ध समाप्त करने नहीं आएगा, वो युद्ध को दोस्तों भड़काने आता है, बस वही काम वो कर रहा है दोस्तों वहां पर भी। तो एक बार कर लेने दो, डेली एक ही सवाल को पढ़ाऊं, रूस यूक्रेन में ये हुआ ये हुआ, कोई न्यूज चैनल थोड़ी है दोस्तों, इससे बढ़िया 10 अच्छी न्यूज पढ़ाऊं ना मैं आपको। जिंदगी की न टूटे, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, यही मेहनत तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही तुझे तपकर सोना बनाएगी। सर आप लेफ्ट हैंड से क्यों लिखते हो? रुक, पापा को फोन मिला के पूछू एक बार, रुक जा। रसगुल्ला पूछ रहा लेफ्ट हैंड से क्यों लिखते हो? अच्छा, नहीं मैंने चप्पल नहीं पहनी है। ठीक है, ठीक। पापा कह रहे हैं, पापा से पूछो उन्होंने चप्पल पहनी है ना, वो आपको बताएंगे लेफ्ट हैंड से क्यों लिखते। थप्पड़ मारो कान के नीचे, लेफ्ट हैंड से क्यों लिखते हो? ये मेरे हाथ में, लेफ्ट से क्यों लिखते हो? ले राइट से लिख देता हूं, और तो क्या ले, तू खुश रह। तू पता क्या नाम है रसगुल्ला तेरा? तेरा नाम है सोना बाबू। सोना 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 भाई, नया कैसे बनता है? ऐसे बनता है सोना, और ये हो गया बाबू। बाबू में बड़ी मात्रा ऊ की, ठीक है भाई साहब। राइट हैंड से मेरे पहला शब्द निकला सोना बाबू, खतरनाक है ना? देख रहे हो, सोच दोस्तों, राइट शब्द, राइट हैंड से पहला शब्द मैंने लिखा है अपनी लाइफ का, और वो है सोना बाबू। ठीक है भाई, है ना? चलिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। फूल पत्ती वाली मार्केट में आ चुकी है बुक, पढ़ लीजिएगा ना। सातवां फेरा 19 तारीख को होगा। परिमाण क्या होता है? क्वांटिटी होती है। काला सागर विवाद पढ़ा दिया, पीछे जाके क्लास में पढ़ना। काला सागर विवाद कुमार गौरव डालना।
चलो ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिएगा, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान कीजिएगा, माता पिता का सम्मान कीजिएगा, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिएगा। और अंत में जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। जब ठान ही लिया है तो बाढ़ में जाए फिर सब कुछ। दोस्तों एक बार ठान लिया तो ठान लिया, कहने दो जो कुछ भी कह रहा है उसे कहने दो। जवाब तुम नहीं, तुम्हारा वक्त देगा, तुम्हारी सफलता देगी, चिल्ला चिल्ला कर देगी। क्या चिल्ला चिल्ला कर देगी। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, ध्यान रखिए, खुश रहिएगा। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के साथ।